पिछौड़ी और ये रे मम्मी के नाक। मम्मी अभी लगाएगी अपने नाक पे मम्मी की नाक। लग गई नाक और ये रे पिछौड़ी और ये मम्मी का गला बंद। गला बंद। मोर वाली फ्रेंड देखो मोर वाली। मम्मी रेडी हो रही है अभी। नथ वथ और ये सब चीजें पहन ली है। बिल्कुल स्लो मोशन में दिखाना। जगह दिखाओ प्लीज। तो मम्मी अभी तो ये तैयार। तो दोस्तों अभी मैं सुना रही हूँ मम्मी को कथा। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और लड़के की बहू थी। वो बहुत गरीब था। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सन्मुख आकर कहते थे कि बुढ़िया माई तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और वधू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले और बहू ने कहा कि पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने मतलब की बात कर रही है। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांग धन और पोता, तू तो केवल अपनी नेत्र मांग ले जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा जिससे बेटा बहू और मेरा सबका ही भला हो वह भी मांग लूं और अपने मतलब की चीज भी मांग लूं। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले बोल बुढ़िया क्या मांगती है, हमारा वचन है जो तू मांगेगी सो ही पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली हे गणराज यदि आप मुझे पर प्रसन्न है तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती पोता दे और समस्त परिवार को सुख दे और अंतः में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले बुढ़िया माँ तूने तो मुझे ठग लिया। खैर जो कुछ तूने मांग लिया वह सभी तुझे मिलेगा। यूं कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार अपने सब कुछ दिए हैं वैसे ही सबको देना और हमको भी देना की कृपा करना। बोलो गणपति महाराज की जय। भाले के जाके इसको मम्मी के फोन। वो क्या है देना तो वहाँ से क्या है वो देना तो बस ले लो उसको। ये लो नेक्स्ट चल रहा है अभी। ये लो यहाँ पे बैठो। आप कौन सी कथा सुनानी है? उसी के आगे थी ना करवा चौथ। नो 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 वहाँ पे दिखाओ ना उसको दादा को। ये रही बाहर ले जाओ उसको, जाओ बाहर ले जाना। हाँ घुमा ले बच्चा, बाहर घुमा लो उसको। करवा चौथ का उज्जमन।
रुक जाओ। ये वाली है ना? करवा चौथ की नहीं दी क्या फूल माता की दीदी? चुप हो गया लग रहा है। करवा चौथ का रुक व्रत। जाओ भाई, रुक जाओ वेट करो। करवा चौथ का व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है। इसका विधान चैत्र की चतुर्थी में लिख दिया है, परंतु विशेषता यह है कि इसमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों के यह चीनी के करवे पीहर से भेजा जाता है तथा इसमें निम्नलिखित कहानी सुनकर चंद्रदोर्थ में आधर्य देकर व्रत खोला जाता है। कथा: एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपने बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, इसके निकलने पर अर्घ्य देकर भोजन करूंगी। बहनी की बात सुनकर भैया ने क्या काम किया कि नगर से बाहर जाकर अग्नि जला दी और छन्नी ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा, बहन चांद निकल आया है, अर्घ देकर भोजन जिम लो। यह सुन उसने अपनी भाभियों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ दे लो, परंतु वह उस कांड को जानती थी। उन्होंने कहा, भाई जी अभी चांद नहीं निकला, तेरे भाई तेरे से धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश छन्नी से दिखा रहे हैं। भाभियों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान ना दिया। वह भाइयों द्वारा दिखाए प्रकाश को ही अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। उसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ घर में था उसकी बीमारी में लग गया। जब उससे अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसने पश्चाताप किया। गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुण्य चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया। श्रद्धा अनुसार सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में ही मन को लगा दिया। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान देकर उसे आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर शुद्ध श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेगा, वह सब प्रकार से सुखी होते हुए कलेशों से मुक्त हो जाएंगे। बोलो करवा माता की जय। तो दोस्तों अभी जा रही है मम्मी सूरज को अर्घ देने, और ये देना देखो इन दोनों की अलग ही मस्ती चल रही है। चलो तो अभी जा रही है मम्मी सूरज देवता को अर्घ देने। चलो मम्मी के पीछे पीछे चलते हैं, चलो। अरे मम्मी को तो सूरज देवता दिखे ही नहीं, तो मम्मी ने अंदाजे से ही सूरज देवता को अर्घ दे दिया और तिलक भी लगा दिया और पूजा भी कर ली। हाँ
और अभी मम्मी सूरज देवता के मतलब थोड़े थोड़े मंत्र गा रही है और मम्मी ने अभी मेरे से ले लिया है ग्लास। ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः। ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय। तो दोस्तों अभी दिख चुका है चांद, तो मम्मी अभी कर रही है पूजा, उसके बाद अपना फास्ट खोलेगी। दोस्तों पूरा चांद, और अभी मम्मी चांद को देखकर अपना फास्ट खोलेगी। ये रहा। मम्मी मैं मत कभी पकड़ लूंगी। चलो अब चलो। चलो ये कलश में से पापा मम्मी का पानी पिलाएंगे। चलो 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 जाओ। यहाँ से ही हो जाएगा ना, मुझे लग रहा है। नहीं हाँ यहाँ से दिख रहा नहीं। दोनों हाथ से पकड़ो, रुको। छेद वाली चंदी। जाना नीचे का खड़ा अरे जल्दी करना। पूरे दिख गए। मम्मा ने फाइनली पापा के हाथ से पानी पी लिया। इस ब्लॉग को भी यहीं पर ही एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।